जी क्या वो कुछ गड़बड़ हो। 5 अगस्त 2020 की तारीख आ रही है और जी ये तारीख उन तमाम कार्यकर्ताओं और कार्यसेवकों के लिए एक अच्छी सूचना देने वाली है जिन्होंने राम जन्म आंदोलन के लिए लंबा संघर्ष किया, लंबी यात्राएं की, संघर्ष किया, जेल गए और जो गोलीकांड हुए उनमें कहीं ना कहीं उनका सामना किया, लेकिन अपने रास्ते से हटे नहीं। ऐसे ही एक कार्यकर्ता है सुभाष चंद्र गौर, फरुखाबाद के रहने वाले हैं। इन दिनों लगभग 20 साल से मुंबई में हैं और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था 1990 में और 92 में, उस समय वो यहाँ पर बजरंग दल के नगर अध्यक्ष थे और बजरंग दल के नगर अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में भागीदारी की और कई तरह की घटनाएं उस दौरान उनके साथ घटी। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या संस्मरण है पूरे आंदोलन में, कब वो भागीदार रहे और क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आई, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। सुभाष जी बताइए क्या क्या स्थितियां रही जो जब उस समय आप आंदोलन में शरीक रहे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में, क्या 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 संस्मरण है उन दिनों के? परिस्थितियां तो उस टाइम पर बहुत विकट थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो थे वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये चैलेंज किया था कि ऐसा अयोध्या के अंदर परिंदा पर नहीं मार पाएगा। लेकिन एक हमारी दिली इच्छा थी कि मर के जाए या जिंदा जाए, वहां जाएंगे जो, और उस तमन्ना को जो है मैंने पूरा किया। और करीब हम लोग यहाँ से गए थे उस टाइम पे 8 लोग अयोध्या, 91 की 90 की बात बता रहे हैं। तो उसमें जो है 8 लोगों में लखनऊ तक पहुंचे और वहां जो पुलिस पुलिस फोर्स देखा और जो व्यवस्था देखी तो बेचारे हमारे साथ के 5 लोग घबरा गए और ऐसे घबरा गए कि उनको बुखार आ गया और हाथ जोड़े, बोले हम तो नहीं जा पाएंगे। तो हमने कोई बात नहीं, आप मत जाओ और आप यहाँ से वापस चले जाओ। तो हम 3 लोग वहां से जो है अयोध्या के लिए रवाना हुए, लखनऊ तक पहुंचे हैं। लखनऊ से फिर हम लोग पैदल अयोध्या गए, जबकि 3 लोग थे। ये हमने तीनों लोगों से ये तय कर दिया था कि हम लोग वहां जाएंगे और कोई किसी को, एक दूसरे को अगर कोई गिरफ्तार भी होता है तो ये मत कह देना कि वो मेरे साथ है, क्योंकि अयोध्या पहुंचना है और पहुंचने के बाद में जो भी प्रभु की लीला होगी वो करेंगे। अगर मौका मिलेगा सेवा करने का तो सेवा, तो ईश्वर ने जो है मेरे को वहां तक पहुंचा दिया। और हमको उस टाइम पे 2 दिन लगे थे पहुंचने में अयोध्या तक, और तमाम पुलिस की बैरिकेटिंग ये वो, मतलब रोड से तो जा नहीं। तो हम लोग जो है लगभग जो है शाम तक पहुंचे जाके जगदीशपुर, जगदीशपुर है। और जगदीशपुर में जब पहुंचे हैं वहां तो देखा क्या कि वो इलाका टोटल जो है मोमेडन इलाका, और वहां जाके देखा कि कहानी ऐसी है। तो हम लोग थोड़ा घबराने के बाद में क्या हुआ कि जब मतलब रास्ता कुछ मालूम नहीं था तो एक सामने प्रसाद की दुकान थी मस्जिद के नीचे, और उस मस्जिद की दुकान के पास जाके हमने पूछा, हमने भाई ये बताओ, वो क्योंकि तिलक लगा हुआ था उनके, तो हिंदू थे वो लोग। तो हमने ये उनसे पूछा, हमने ये बताओ मेरे को अयोध्या जाना है, पहले तो ये बताओ यहाँ जो है आरएसएस का कार्यालय कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला आरएसएस का कार्यालय जो है यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर है। तो हमने ठीक है, हम वहां से जाके संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद में फिर आपसे मिलते आके, क्योंकि उनसे हमको रास्ता के लिए चना लैया और ये लेना था, और वही प्रसाद वो बेच रहे थे, गटिया चैया चना लैया ये सब। तो बोले, तो हम उसमें क्या किया, 2 लड़कों को इधर उधर बैठाल दिया, हमने हम जा रहे हैं। तो जब वहां कार्यालय पहुंचे आरएसएस के, तो जो एक साहिबान मिले, उन्होंने अरे अरे यहाँ मत आओ, गिरफ्तार हो जाओगे, आया समझ में। और ऐसे ही उन्होंने भगा दिया वहां से। भगाने के बाद में फिर हम लौट के उसी, तो हमने उनसे बोला, हमने भाई साहब ये बताओ, मतलब जो है हमें ऐसे ऐसे जाना है। बोले आप कार सेवक हैं? मैंने बोला जी हाँ मैं कार सेवक। तो बोले साहब यहाँ तो बहुत सख्ती है, बहुत मुश्किल आपका निकलना यहाँ से। तो हमने एक काम करो, पहले तो आप जो है हमको सूखा जो है लैया चना ये बांध दो जो हमारे रास्ते में काम आएगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने तीनों ने बनवा लिया। तो हमने, अब हमें रास्ता बताओ हम कैसे पहुंचेंगे वहां। तो बोले देखो अभी तो
पहुंचना आपका दिन था, बहुत मुश्किल है। एक काम करो, आप करीब 1 किलोमीटर पे जो है सरकारी ट्यूब है, वहां आप पहुंचो और वहां से फिर जो है आपको रास्ता मिले। अच्छा हुआ ये कि हमने, ये मतलब कुदरत की लीला थी जिंदगी में, जो देख लिया वो कभी देख नहीं पाएंगे आप। कि जब हमने उनसे नाम पूछा, उन लोगों से, 3 लोग थे, दुकान 3 थी, तो हमने आपका शुभ नाम, बोले हमारा शुभ नाम जो है हनुमान जी है। तो हमने फौरन उनको ऐसे प्रणाम किया। जी। हमने, आपके बाजू में जो भाई साहब, बोले इनका राम, तीसरे थे बोले इनका लक्ष्मण। तो हमने वैसे ही उनको ऐसे नमन किया, सर झुकाया, हमने बस हम अयोध्या पहुंच गए। आपको बताया, जी। जो जी। उन्होंने जगह बताई थी, हम लोग वहां पहुंचे 1 किलोमीटर दूरी पे। और पहुंचने के बाद में देखा क्या कि वहां 5 6 7 और लोग रुके हुए थे। तो वहां जाके हमारा जो है 10 11 लोगों का ग्रुप बन गया। और ग्रुप बनने के बाद में, अब रास्ता तो किसी को मालूम से नहीं थी, तो फिर हमने ऐसा, परेशान मत हो, अब यहीं रुको, रात होने दो, हम लोग बाद में निकलते हैं। और निकलने के बाद में फिर हम अकेले आए वापस वहां। तो हमने, भाई साहब ऐसा है, हमारी आप मदद कर सकते हैं थोड़ा? बोले आप बोलो। हमने ऐसा, देखो रास्ता तो हमको मालूम, और अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो जाएंगे। तो बोले एक काम करो, अब आप रात में रुको, हम सुबह 5 बजे आएंगे। और सुबह 5 बजे वो बेचारा लड़का ने टाइम दिया जिसने, वो आया। और आने के बाद बोले अब उठो आप लोग चलो। तो उन्होंने खेतों की रास्ता से हम निकाला, बोले ऐसे जाओ और आप सीधे मतलब रोड पे मत जाना, रोड पे गए तो खत्म। हमने ठीक है नहीं जाएंगे। तो सुबह 5 बजे उन्होंने हमको रास्ता बताया और हम लोग चल, करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे जब पहुंचे तो क्या है, मुसलमानों का गांव था। वहां जब पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा, और क्योंकि चेहरे से पता लग जाता ना, टोपी वोपी लगाए होते हैं। बोले कार सेवक है, मारो सालों को, ऐसे ही बोले। तो हुआ क्या, क्योंकि जाना था, इच्छा जो थी वो मजबूत थी, तो कोई असला ले नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं। तो एक डब्बे में हमने पिसी हुई मिर्च लाल बुक्की, वो अपने अपने उसमें रख ली। हमने पुलिस पकड़े तो भी झोंक के भागेंगे, और अगर नहीं पकड़े तो नहीं। तो ईमानदारी की आपको बात बताएं कि जब वहां पहुंचे हैं और लोग, करीब 10 12 लोग लाठी ले लेके दौड़े हैं, तो 10 10 ही 11 हम लोग थे। तो वहां से भाग खड़े हुए। अब भाग खड़े हुए तो सबकी बुद्धि, क्योंकि नई जगह, कुछ मालूम नहीं। जब वहां से भाग खड़े हुए तो हमारे दिमाग में एक चीज आई, जो हमने वो डब्बा निकाला अपने बैग से, झोले से, और हमने हमने आओ सालो, मतलब ये ईश्वर की देन थी, ईश्वर की शक्ति थी। हमने आओ सालो देखते, जो इतना किया तो वहीं रुक गए और वो पीछे भाग खड़े हुए। बोले बम है इनके। इतना कहने के बाद में आपको बताएं, वो पीछे भागे और हम फिर उनके पीछे भागे। तो काफी दूर तक वो भागे, फिर हमने अब निकल, तो हम लोग निकल गए वहां। आगे आगे पहुंचे तो करीब 10 12 किलोमीटर पहुंचे होंगे। तो एक ठाकुर साहब थे, उनके ट्यूबवेल पे जो है ये सब वो लोग मदद कर रहे थे, आरएसएस के लोग थे, कि भाई खाना पानी जो है यहाँ से आपको, जो हम लोग वहां पहुंचे हैं आपको बताए, जाके बैठे हैं। और उन्होंने बेचारों ने थाली में नाश्ता नमकीन नमकीन रखी, कि आप लोग धन्य हैं, प्रभु की सेवा में निकले हैं, आप तो बजरंग बली हैं। हमने कुछ नहीं, एक इंसान है, बस श्रद्धा है, उनके चरणों में अगर पहुंच जाएंगे तो इससे बड़ा मुक्ति कहीं नहीं मिलेगी। वहां पहुंचे हैं, होने के बाद उन्होंने नाश्ता रखा, वैसे किसी ने खबर दी आके कि पुलिस आ रही। तो हम लोग वैसे ही 10 12 लोग छोड़ के भाग खड़े हुए वहां से। और भागने के बाद में तो एक लड़का आया, उसने बोला ऐसा है, आप जो है वहां एक ट्यूबवेल है ठाकुर साहब का, वहां पहुंचो। हम लोग वहां पहुंच गए। तो टाइम मिला, बोले यहाँ कोई आ नहीं सकता है। तो किसी ने मुखबरी कर दी वहां की, वहां भी मतलब जो है पुलिस पहुंच गई। और था क्या, हम लोग उस कंडीशन में थे कि अब यहाँ आए तो फुर्सत से नहा धो ले और उसके बाद में निकले। तो कोई नहाने को बैठा था, कोई कुछ भी ऐसे करने को बैठा, वैसे ही पुलिस की वहां भी खबर मिली। और वहां से फिर वैसे ही नंगे अंडरवियर पहन के, जो जैसी कंडीशन में था वो भाग खड़ा हुआ। लेकिन क्या था, पास में थोड़ा घास बड़ी हो जाती ना उसमें, बरसात में। तो वहां जाके हम लोग घास के अंदर बैठ गए। और घास के अंदर बैठने के बाद में जब मालूम पड़ा कि हाँ वहां से पुलिस चली गई, तो फिर हम लोग रुके नहीं, वहां ना नाश्ता किया ना पानी किया, वैसे ही गीले कपड़े
अपने डाले और कुछ पहने रहे, और वहां से कट हो गया। वहां से हम लोग फिर निकल गए। निकलने के बाद में साहब पहुंचते पहुंचते जो है थक गए थे, काफी थक गए थे। आगे चल फिर रात के रात को करीब 12-1 बजे जो है एक मतलब बाग था आम का, वहां हम लोग पहुंचे। और जब वहां पहुंचे हैं तो आपको बताएं उस बाग में कम से कम जो 1,000-1,500 लोग थे मौजूद। और वहां जब पहुंचे हैं तो दिल एकदम इतना चौड़ा हो गया कि मतलब इतनी हिम्मत आ गई थी अब तो कुछ भी हो जाए, किसी से डरने वाले नहीं। पहुंचने के बाद में रात में करीब 12-1 बजे जो है आधा घंटा के अंदर उन्होंने जो है करीब 1,000 आदमी का जो है खाना पीने का इंतजाम किया उस बाग के अंदर। और उसके बाद में जो है हम लोगों ने लिया और इतना मजा आया, आनंद आया आपको बताएं, क्योंकि आरएसएस की कहानी हर घर से लेते हैं खाना, तो किसी के में अचार निकल रहा, किसी में सब्जी निकल रही, प्रेम से बैठ के हम लोगों ने खाया और वहां से फिर आगे चल दिए। दूसरे दिन जो है आपको बताएं सुबेरे 5 बजे हम लोग अयोध्या पहुंचे और उस टाइम पर अशोक सिंघल जी वहीं पे थे। और जब पहुंचे हैं तो चारों तरफ अयोध्या के बैरिकेडिंग लगी हुई थी, अंदर कोई घुस नहीं सकता था। तो जब घुस नहीं सकता था लेकिन हम लोग थके हुए तो डंडा का सहारा लेके चल रहे। जब वहां पहुंचे हैं तो पुलिस ने जो है आपको बताएं रोक लिया कि ऐसा है आप लोग जा नहीं सकते। हमने ऐसी क्या बात है, दर्शन करने आए, कुछ डाका तो डालने आए नहीं, आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, कम से कम दर्शन करने के तो आज्ञा दो। बोले ऐसा नहीं, आर्डर है ऊपर से। हम लोगों ने जबरदस्त, क्योंकि 1,000 लोगों का ग्रुप हो गया था, जबरदस्ती हम लोग घुसे आपको बताएं। और जबरदस्ती घुसने के पुलिस ने जो था वो लाठी चार्ज कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारे हाथ में भी डंडा थके हुए थे तो उस लाठी को तो हमने अपने ऊपर ऐसे ले लिया। लेकिन गुस्सा इतनी भर गई थी कि वो लाठी हमने ऐसे चलाई तो एक पुलिस वाले के लग गई आपको बताएं। और मेरे साथ में एक रामचंद्र वर्मा थे, बेचारों को आंखों से दिखाई नहीं देता था, बहुत कम दिखाई देता था। हुआ ये, वो हमारा पीछे पकड़ के चल रहे थे कमीज, तो जब हम भागे हैं तो हमारी तो कमीज छूट गई, हम तो भाग गए आगे, वो बेचारे उस पुलिस वाले के चक्कर में आ गए हम आपको बताएं। तो उस पुलिस वाले ने उनकी धुनाई कर दी और हम पहुंच गए सीधे अयोध्या के अंदर आपको बताएं। तो वहां चल रहा था प्रोग्राम कि अशोक सिंघल आने वाले थे। उसी टाइम पे मतलब जो है किसी ने पत्थर मार दिया, उनके क्या हुआ, मीटिंग चल रही थी तो उनके यहाँ पर पत्थर लगा और वो खून बहने लगा। फिर हम लोग भड़क गए आपको बताएं बुरी तरीके से। अब तो जो भी होगा, तो वहां जो गए हैं आपको बताएं, पहुंचे हैं, तो फिर ये समझ लो कहानी ऐसी हुई कि उसमें मतलब जब अयोध्या पहुंचे चारों तरफ इतने कार सेवक थे, इतने थे कि हौसला ऐसा बुलंद था कि पुलिस को हम लोग मतलब परास्त कर, पुलिस हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगी, इतनी हिम्मत थी। नतीजा ये निकला कि जब वहां और उमा भारती के ग्रुप में हम पहुंचे हैं। उमा भारती हमारे ग्रुप में, क्योंकि वो रास्ता बांटा गया था कि सब लोग एक साइड मतलब एक साथ नहीं जाएंगे, 4 रास्ताएं बनाई थी कि आप इधर से जाएंगे, आप इधर से जाएंगे। तो हम लोग थे उमा भारती के उसमें आपको बताएं। जब उमा भारती हमारा आगे चल रही थी तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने में क्या हुआ कि नहीं, एक लेडीज पुलिस अफसर थी, उसने बोले नहीं इनको गिरफ्तार करो। तो हम लोगों ने उनको पकड़ लिया उमा भारती जी को, और लेकिन वो पुलिस वो टांगे उनकी खींचने लगी। तो हमने ये बके अके उखड़ जाएंगे, हमारे पास में थी वो पिसी हुई मिर्च आपको बताएं, वो हमने पीछे से निकाली और मुट्ठी भरी और उसके आंखों में जो मारी है तो वहीं पे भड़बड़ाहट मच गई कि मार डाला सालों ने, और इतना हुआ और वो गोली चलने लगी आपको बताएं, ये कहानी हुई। और वहां जाके जो है एक बाबा जी थे, ये जो इस टाइम पे क्या नाम है इनका, अपने यहाँ के जो सांसद हो चुके हैं स्वामी साक्षी महाराज, ये वहां पर अनाउंसर थे। उस टाइम पे कोई नहीं इन्हें जानता था और उनको मुख्य मतलब जो है ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने
उनका इतना वो कर दिया, आपको बताएं, क्योंकि ये आदि वही धोती लपेटे हुए पीली और नंगे घूमते थे, अनाउंस करते थे कि आप लोगों को यहाँ जाना, आप लोगों को वहां जाना, और मतलब ये सब करके ब्रह्मदत्त ने उनको इतना ऊंचा उठा दिया, हम आपको बताएं, जबकि वो केवल अनाउंसर थे, कुछ नहीं थे, और नाम ब्रह्मदत्त जी ने ये दे दिया कि ये बैरियर तोड़, जबकि उन्होंने नहीं तोड़ा कुछ भी, हम आपको बताएं। बैरियर तोड़ बाबा कोई नहीं था, हमारे ही लोगों में एक था, उसने जो है बस को मतलब जो है स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद उससे बैरियर तोड़े, और बैरियर टूटे तो हम लोग पहुंच गए कहा, जन्मभूमि तक। और वहां जो है ऊपर एक हेलीकॉप्टर आया, हम आपको बताएं, जो हेलीकॉप्टर आया और ऊपर से सिग्नल मिला, वैसे ही जो है मुलायम सिंह ने, और वो मुलायम सिंह का ही हेलीकॉप्टर था, उसने जो है गोली चलवा दी, और गोली भी चलवाने में जो है सब तितर बितर हो गए, क्योंकि जब डायरेक्ट गोली चलने लगी सब तितर बितर हो गए। तितर बितर होने के बाद में हम लोग तो जो है सब तितर बितर थे, हम 2 दिन वहां मिले ही नहीं। जब शांति हो गई तो हमारे संगियों ने तो ये कह दिया कि हमारा मतलब डॉक्टर नहीं आया, शायद उसको ढूंढो, कहीं ना कहीं पड़ा होएगा वो। ये अनाउंस हो गया था वहां कि हमारे कार सेवक, हमारा भी नाम था। लेकिन ईश्वर की महिमा थी, इच्छा थी कि आज भी जिंदा है, और वो मौका आज हमको देखने को मिल रहा है। इतनी खुशी हो रही कि हम तो ये सोचते हैं कि आज कोई 5 अगस्त की तारीख जो आ रही है, 5 अगस्त की जो तारीख आ रही है, उसको लेकर क्या कितनी खुशी है आप सबको? जो 5 अगस्त खुशी इतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। ये तो उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए जिन्होंने इसमें बाधा डाली थी। ये बेशरम लोग जो हैं, आपको बताएं, ये बेशरम लोग, उन्हें शर्म नहीं, ये मतलब नाम के पैदाइश हिंदू हैं, लेकिन इनकी मानसिकता मुसलमानों वाली है। घायल भी हुए थे आप इनकी किसी आंदोलन में? आप किसी आंदोलन में घायल भी, आप किसी आंदोलन में घायल भी हुए थे? घायल हुए थे, जो घायल हुए थे, मैंने आके फरुखाबाद में जो है अपने जख्म दिखाए थे लोगों को, फरुखाबाद में आके जख्म दिखाए थे। लेकिन लोग तो मालूम क्या बोल रहे थे, अरे वो ससुराल में पड़े हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, वो कहीं नहीं गए। और फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने हमारा सरस्वती भवन में जो है स्वागत हुआ। बहुत लोग हैं, वो फोटो और पेपर कटिंग आज भी हमारे पास रखे हुए, आज भी रखे हुए। और ये देखो, इंडिया टुडे मैगजीन में आज भी मैंने संभाल के रखा है, ये इंडिया टुडे मैगजीन, और ये हमारा फोटो है उस टाइम का, वाह वाह वाह, सबसे फ्रंट में दिखाई दे रहा? जी जी जी, गिरकर रहेगा। ये बता रहे हैं आपको। और हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु की लीला जो थी, उन्होंने जो है जिसको यही उन्होंने किया था, इसीलिए कि कौन हमारा और कौन हमारा दुश्मन। चलिए, आज आपने हमारे दर्शकों को, आई विटनेस के दर्शकों को अपने संस्मरण सुनाए जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे। हम लोग 4 अगस्त को यानी कल 9:45 बजे रात में एक स्पेशल शो करेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उसमें भी हमसे जुड़ें रात में 9:45 बजे। और जो बहुत डिटेल में स्पेशल शो है राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के और शिलान्यास समारोह को लेकर के, उसमें भी आप जुड़ें, और जो कुछ और बातें रह गई हों वो हमारे दर्शकों को बताएं। आज आपने हमें अपने संस्मरण सुनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर आपका इंतजार करेंगे 9:45 बजे के स्पेशल शो में। धन्यवाद। नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।